इंडियन लोग सब जगह मिल जाते हैं, आपको भर भर के मिल जाते हैं। यहाँ के इंडियंस को ले जाके वहाँ पे बसाया गया फॉर लेबर पर्पस एंड सो मेनी। किसी कंट्री में काफी ज्यादा लोग पीट रहे हैं इंडियंस को और पाकिस्तानीज को कि अदर कंट्रीज में रह रहे हैं तो वहाँ की नेशनलिटी तो उनके पास सही है, लेकिन इंडियन ओरिजिन के होने की वजह से क्या इनको यहाँ की दी जाए नेशनलिटी? In international relationship, you have to see one more very important thing कि Indian diaspora कि India has been colonized by the British, ये तो आपको पता है। इसके साथ साथ इंडिया जब ब्रिटिश ने दूसरे कंट्रीज पे या दूसरे रीजन पे कॉलोनी किया था, वहां पे भी कंट्रोल रखा था ब्रिटिश ने, तो यहाँ के इंडियंस को ले जाके वहां पे बसाया गया फॉर लेबर पर्पस एंड सो मेनी। आई जस्ट सेड के फिजी आइलैंड है जहाँ पे सारे इंडियंस ही रहते हैं। इस तरह के कई जगह ऐसी हैं जहाँ पे इंडियंस बहुत ज्यादा बसे गए हैं, लेकिन आफ्टर व्हेन इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस दे नेवर हैड अपॉर्चुनिटी टू कम हियर बैक। तो उसके बाद में जब हमारा उनके साथ कांटेक्ट हुआ तो वी हैव गिवन देम सो मेनी अपॉर्चुनिटीज, सो मच इंटरेस्ट उनमें हमने दिखाया और उसको हम कहते हैं इंडियन डायस्पोरा। व्हाट इंडिया, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टेकन इनिशिएटिव टू हैव अ गुड रिलेशनशिप विद द कंट्रीज वेयर इंडियन डायस्पोरा हैव मोर पोटेंशियल। इंडियन डायस्पोरा काफी बिग टर्म है अपने में, बिग टर्म है अपने इसमें में। इतने पर्सन इंडियन डायस्पोरा के मतलब बाहर रहते हैं वेरियस कंट्रीज में, जितना पूरे वर्ल्ड में कहीं कोई नहीं रहता, और रेमिटेंसेस वहां से भेजते रहते हैं लगातार कंटिन्यूअसली। हाँ, बहुत सारे एड्स भी भेजते हैं, डोनेशन भेजते रहते हैं, तो काफी ये इंपॉर्टेंट इशू पढ़ने के लिए। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं व्हिच आई हैव रिटन फॉर यू। इज स्प्रेड ऑफ इंडियन डायस्पोरा, कहाँ पे इंडियन डायस्पोरा स्प्रेड है। बेसिकली हर कंट्री में ही है, हर कंट्री इंडियन लोग सब जगह मिल जाते हैं, आपको भर भर के मिल जाते हैं, सब जगह रोटी आलू पराठे भर के हैं, हर जगह पर हैं, आपको इजीली मिल जाएंगे कहीं पे भी पूरे वर्ल्ड में। डिपेंड्स, शायद पाकिस्तान में ना हो, शायद वहां तो पूरे इंडियंस ही है। हाँ, वहां तो पूरे इंडियंस ही मिलके बनाए हुए हैं। इंडियाज डायस्पोरा पॉलिसी एंड एंगेजमेंट इनिशिएटिव्स। तो इंडिया की डायस्पोरा पॉलिसी क्या है और एंगेजमेंट इनिशिएटिव्स क्या है? ओसीआई ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, एंड प्रवासी भारतीय दिवस एक इनिशिएटिव लिया है जो इंडियन डायस्पोरा को हमने ये करने के लिए। प्रवासी भारतीय दिवस, हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये दिवस। यू आर सेइंग समथिंग ऑन ओसीआई। ओसीआई के साथ एक और चीज पढ़नी होती है, पीआईओ, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन्स। दोनों को ही कंपैरेटिवली मिला के पढ़ना चाहिए। छोटा मोटा आपको मतलब उसका आइडिया ले लो बस। और एक और चीज आती है नो इंडिया प्रोग्राम। हाँ, ये प्रवासी भारतीय दिवस और ये जो प्रोग्राम है न्यू इंडिया प्रोग्राम या नो इंडिया प्रोग्राम, इंडिया को जानने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है ये। और ये बेसिकली एनआरआईज या ये जो आपके ओसीआई हैं इनके लिए कि जो आते हैं इंडिया, इनको बताने के लिए तो इंडिया और कैसा हेरिटेज है, कल्चर। बिल्कुल। एलएम सिंघवी हाई लेवल कमेटी ऑन द डायस्पोरा, ये कमेटी बनाई गई थी, रिकमेंडेशन इसमें आई थी वेरियस कि कैसे कनेक्ट किया जाए इंडियन डायस्पोरा को इंडियन से। तो रोल प्लेड बाय इंडियन डायस्पोरा, अभी हमने बात करी इसकी, रेमिटेंसेस भेजते हैं, प्ले करते हैं इंडियन डायस्पोरा। और इश्यूज कंसर्निंग द डायस्पोरा को लेके क्या क्या इश्यूज आपके जैसे अभी आप देखो, अभी आप किसी कंट्री में काफी ज्यादा लोग पीट रहे हैं इंडियंस को और पाकिस्तानीज को, तो यहाँ वहाँ पे वही इशू चल रहा है कि तो ये भी एक इशू है कि आपके मारपीट हो सकती है, वायलेंस हो सकता है। एंड डुअल नेशनैलिटी एक इशू है जिसको, हाँ, जिसपे एक बात चल रही है कि इनको क्या दिया जाए डुअल नेशनैलिटी, क्योंकि ये अदर कंट्रीज में रह रहे हैं तो वहाँ की नेशनलिटी तो उनके पास सही है, लेकिन इंडियन ओरिजिन के होने की वजह से क्या इनको यहाँ की दी जाए नेशनलिटी? तो इस पे भी इशू है, चल रहा है। और रेमिटेंसेस तो ये तो हमने बात करी रही है। हाँ, बिगेस्ट कंट्री इंडिया है रेमिटेंस के मामले में। हाँ, इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस क्या है? व्हेन वी आर टॉकिंग ऑन इंटरनेशनल रिलेशनशिप, तो इसमें ये इट इज वेरी छोड़ नहीं सकते आप, इसको जरूर पढ़ेंगे। प्रीलिम्स मेंस दोनों में आता है, प्रीलिम्स से बहुत क्वेश्चन आते हैं इससे। तो इसमें इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस क्या है? यूएन एंड इट्स एजेंसीज। यूएन वो जो है और उसके एजेंसीज कौन से हैं? यूएनजीए, यूएनएससी, ये सब एजेंसी है। और इसमें एक आता है WTO है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक है, IMF है, वर्ल्ड इकोनॉमिक इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, WEF, हाँ, कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस, कॉमनवेल्थ जिसे चोगम भी कहते हैं, वो भी है। ये सारी चीजें हैं आपके इंटरनेशनल रिलेशनशिप में। वी हैव कंप्लीटेड अप्रोक्सीमेटली ईच एंड एवरी टॉपिक ऑफ GS पेपर 2। हाँ, यस, वी ट्राइड आवर बेस्ट। हमने पूरी कोशिश की है अपने तरफ से कि ये एक टॉपिक हमने आज तो हमने लिख के भी पूरा सारा, ताकि अच्छा इनिशिएटिव था आपका। वैसे काफी भूल हर चीज याद नहीं रहती है माइंड में, आपने लिख के वहां पे रख दिया। When you're talking, you won't remember so many things, so I have written it। और बच्चों को सारी इन्फॉर्मेशन जाए, ये है हम लोग का मोटिव। यस, और इसके साथ साथ we are going to discuss paper 3
from tomorrow. We are going to discuss in next video paper 3 in detail, word by word. We will do as much as possible. हम justice करने की कोशिश करेंगे syllabus के साथ. Try करेंगे सारे According to UPSC, not according to any intellectual people. Exactly. We'll try our best to think and talk according to UPSC. UPSC ने जो syllabus दिया हम उसे बस step by step कैसे करना ब्रेक हम वही कर रहे हैं. हम किसी ज्ञानी इंटेलेक्चुअल को बिठा के हम उनका ज्ञान नहीं बंटवाएंगे. हम अपने बेसिस पे बता रहे हैं आपको क्या हो सकता है. We are going to try and define what UPSC is saying, what UPSC want from their aspirants. So we try our best to do justice to our work.